अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अयाज हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल अयाज हुसैन ऑफिशियल देख रहे हैं। इस्लामाबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर मौसूल हुई है। अयाज अमीर साहब हैं, एक साफ़ी, पाकिस्तान के माने तने साफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनके बेटे हैं, इन्होंने जो है अपनी बीवी का कत्ल किया है और बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल किया है। इब्तदाई जो इतलात हैं उसके मुताबिक अभी जो ये इनकी बहू थी अयाज अमीर साहब की, यानी कि उनके बेटे की जो बीवी थी, वो अभी 11 दिन पहले जो है दुबई से पाकिस्तान पहुंची थी। वो दुबई में वहाँ पर जॉब करती हैं, कैनेडियन शहरियत भी रखती हैं ये। और इन्होंने जो है अभी आते ही यहाँ पर लेटेस्ट इन्होंने अपनी एक गाड़ी वगैरह भी ख़रीदी थी। कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, 3-1 महीने पहले इनकी शादी हुई थी। कुछ दिन से जो है इनके मामला बिगड़े हुए थे और इनके घर में कुछ घरेलू नाचाकियाँ जो भी हो जाती हैं घर में, लड़ाई झगड़े छोटे मोटे। तो उस पर कल जो है, कल शाम के खाने पर भी ये भी इतला मिली है। कल शाम के खाने पर भी जो है कुछ तल्ख कलामी हुई थी और सुबह तक ये लड़ाई जो है इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी कि हाथापाई तक काम पहुंच गया। जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया उसको बयान नहीं किया जा सकता। उसको जो वर्जिश के लिए, जो कि वर्जिश के लिए जो डंपल वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, उस डंपल से जो है उस निहत्ती लड़की को जो मारा गया है। और एक रॉड था जो उसको उल्टा लिटाकर गर्दन पर और उसके सर का जो पिछला हिस्सा है उस पर बहुत जो है बहुत शदीद किस्म के वार हुए पड़े थे। पुलिस का ये कहना है कि उसके सर की जो बैक साइड है वो मुकम्मल तौर पर यूँ समझ लें कि कचूमर बन चुकी है, बिल्कुल ख़त्म, और चेहरा जो है वो मस्क हो चुका है। पहले ये कहा जा रहा था, अभी से कुछ देर पहले तक की ये रिपोर्ट थी कि जो ये लड़का जिसने ये हरकत की है वो नशे की हालत में था, वो नशा करता था, वो आइस करता था और उसका जो है अपने दिमाग पर काबू नहीं था। देखें, ये पहले भी हो चुका था, नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ था, उसमें भी उसके वालिदैन ने जो एक घटियापन का मुजाहिरा किया था अपने बेटे को बचाने के लिए। क्या वो किसी की बेटी नहीं थी जो मरी थी? ये किसी की बेटी नहीं है जो अभी मरी है, ये भी तो किसी की बेटी है ना। अगर जाहिर जाफिर को लटका दिया जाता और अगर उसको उसी तरह से मारा जाता जिसने उसने नूर मुकद्दम को मारा था, भगा भगा कर मारा था, उसको तड़पा तड़पा कर मारा था, अगर इस तरीके से उसको भी मारा जाता जो नूर मुकद्दम को जिसने कत्ल किया था, तो शायद आज इसका कत्ल ना होता और इस तरीके से कत्ल ना होता। जो इसने सिर्फ यही नहीं, ये यहीं पर नहीं रुका बंदा, इसने दरिंदगी की आगे भी अब हदें पार की हैं। इसने ना सिर्फ उसको लोहे के राडों से मारा, ना सिर्फ डंपल मारे उसके चेहरे पर, उसकी गर्दन पर, बल्कि उसको उसको जो है अपने कमरे में ले जाकर और बाथरूम में जो एक टब होता है नहाने के लिए, उसमें उसको फेंक दिया। फेंक कर और इसने जो है पानी ओपन कर दिया, वो टब भरता रहा। अब वो इस कंडीशन में नहीं थी कि वो अपने आप को उठा सके उस पानी में से। वो उसके बाजू वगैरह टूटे हुए थे, उसके सर बिल्कुल खत्म हो चुका था। वो अब आप खुद अंदाजा लगा लें, सुनते हुए भी आपको एहसास हो रहा होगा कि उसकी क्या कंडीशन होगी उस वक्त। और पानी भर रहा था, मतलब बेहिस्सी की इंतहा देखें आप। और फिर वो उसने क्या किया, उस गलीज इंसान ने बाहर आकर फिर टीवी चलाकर जो है वो टीवी देखने लग गया। आप अंदाजा करें, कोई ऐसा नॉर्मल इंसान इस तरीके से कर ही नहीं सकता ना। मतलब आपके सामने एक इंसान मर रहा है और आप बड़ी मौज मस्ती में बैठे हुए हैं, आप लुत्फ उठा रहे हैं उसकी मौत से। इस तरह का पहले भी एक केस हो चुका है। मैं एक बार फिर कहूंगा, ये क्यों होता है ऐसा हमारे माशरे में? कहीं और क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ इंसाफ का निज़ाम ऐसा तगड़ा है कि आप लाख कहते रहे कि हमारा बेटा पागल है, नशई है, फलां ढिमका है। अरे भाई, कत्ल हुआ है यार, उसने जो कुछ भी है, उसने एक कत्ल किया है और दरिंदगी के साथ कत्ल किया है उसने। तो अगर जो नूर मुकद्दम का केस था, अगर अब तक उसका फैसला हो चुका होता और उसी तरह से भगा भगा कर अगर उसको मारा गया होता, तो मेरे ख्याल से आज ये केस नहीं बनना था। आखिर वो भी किसी की बेटी थी, आखिर ये भी किसी की बेटी है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या अयाज मीर साहब भी ऐसा ही करेंगे जैसा कि नूर मुकद्दम के केस में होता? क्या ये अपने बेटे को डिफेंड करेंगे? आने वाले वक्त में इसका पता चलेगा। अभी जो लेटेस्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक बेशुमार निशानात हैं। वो जो लड़की है उसके जिस्म पर डंपल के निशानात हैं, दूर दूर से मारे गए हैं डंपल, दूर से फेंके गए हैं। और दीवारों पर क्योंकि उसके निशान है, उस पे घर का जो कमरा वगैरह और सामान वगैरह था वो सामान भी मुतासिर हुआ है। वहां से मालूम होता है कि दूर से फेंके भी गए हैं मारने के लिए। अगर नहीं लगे तो फिर उसको पकड़ कर मारा गया, उसको उल्टा लिटा कर उसके सर पर और उसके सर की जो बैक साइड है और गर्दन की जो गर्दन है जो,
اس پر جو ہے زور سے راڈ سے وار کیے گئے ہیں اور اتنے زیادہ مارے گئے ہیں کہ سر کا پچھلا حصہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور چہرہ جو ہے ایک سائڈ چہرے کی وہ بالکل مسخ ہو چکی ہے. اس کے بعد پھر اس نے جا کر اس کو ٹب میں پھینک دیا. اب رپورٹ ابھی تک ڈاکٹر یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ ان کی جو موت ہے وہ ڈمپل مارنے کی وجہ سے ہوئی یا پانی میں پھینکنے کی وجہ سے ہوئی. کچھ ابھی تک یہ رپورٹ بھی آ رہی ہے کہ جب ڈمپل مارے گئے تھے وہ اس وقت مر چکی تھی اور پھر اس کو جو ہے پانی میں پھینکا گیا. ان کے جو کچھ نمونے وغیرہ بھی لیے گئے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے لیبارٹری میں. ان کے معدے سے خوراک وغیرہ جو ہے وہ بھی انجیکشن کے ذریعے نکالی گئی ہیں تاکہ ان کی جو انہوں نے کھایا تھا اس میں بھی چیک کیا جا سکے آیا کہ ان کو کوئی زہر وغیرہ بھی ساتھ میں دی گئی تھی. اطلاعات یہ بھی مل رہی ہیں کہ زہر بھی دیا گیا تھا اور اس قدر یہ شدید قسم کا زہر تھا کہ کھاتے ہی فوراً ان کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی تھی. ڈیتھ ہونے کے بعد پھر ان کو جو ہے ڈمپل وغیرہ مارے گئے اور ان کو راڈ وغیرہ مارے گئے اور پانی میں بھی ان کو پھینکا گیا. اچھا اس کے بعد اب اس کا ڈرامائی انداز دیکھیں اس بندے کا. وہ اب اپنے گھر کو صاف کر رہا ہے تاکہ میں اس قتل سے بچ سکوں. شاید اس کا یہی ارادہ تھا کہ میں جو ہے اس کی صفائی وغیرہ کر لوں گا اور اگر کوئی کیس وغیرہ بنتا ہے کوئی ڈرامائی انداز اختیار کر لوں گا کہ یہ حادثاتی طور پر ہوا ہے, مجھے نہیں پتا, یہ نہانے گئی تھی گر گئی ہوگی, اس کو چوٹیں وغیرہ لگ گئی ہیں اور کچھ اس طرح سے شاید یہ کوئی کہانی بنانے کے چکر میں تھا. جب اس کی گرفتاری ہوئی ہے یہ جو ابھی رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق یہ اپنے ہوش و حواس میں تھا جب اس کو گرفتار کیا ہے پولیس نے اور اپنے گھر پر موجود تھا اور اس نے کافی کوشش کی ہے وہاں پر جو خون خرابہ ہوا پڑا تھا اور گیلے کپڑوں سے بھی یہ صاف کرتا رہا, خشک کپڑوں سے بھی صاف کرتا رہا. یہ کافی اس نے کوشش کی ہے وہاں کے جو بکھرا پڑا تھا سامان اس کو بھی سیٹ کیا جائے, اس طرح سے ماحول بنایا جائے جیسے کوئی لڑائی ہوئی ہی نہیں ہے. بہرحال اس واقعے کا سب سے پہلے جو ہے ان کی والدہ کو پتہ چلا ہے جس سے یہ درندے نے یہ حرکت کی ہے. ان کی والدہ کو سب سے پہلے اس کا علم ہوا تھا اور انہوں نے ہی پولیس کو جو ہے خبردار کیا تھا اور پولیس کو وہاں پر بلایا تھا. ناظرین جیسے ہی ہمارے پاس کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے ہم آپ کو فوری طور پر آگاہ کرتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.